नमस्ते, दिस इज दीक्षा वंस अगेन। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सारे लोग एवरी थर्ड और एवरी फोर्थ वुमेन या लेडीज़ आप जिनसे बात करेंगे वो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, राइट। बिकॉज आजकल जो भी हम डेली रूटीन अपना फॉलो कर रहे हैं, डेली हमारा जो लाइफ स्टाइल है ये उस तरीके का एक डिसऑर्डर है। तो आज का जो टॉपिक है वो है थायराइड, राइट। अब मैं थायराइड के बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से विस्तार से नहीं बताऊंगी, क्योंकि क्या होता है जो भी जिस बीमारी से जूझ रहे होते हैं, जिसको फेस कर रहे होते हैं, राइट, उनको उस बारे में ऑलरेडी काफ़ी सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होता है। T3, T4, TSH आई एम प्रिटी श्योर कि आपको पता होगा, ठीक है। थायराइड एक ग्लैंड होती है, इट्स अ ग्लैंड विच इज अवेलेबल इन योर लोअर नेक, राइट। तो उसके बारे में मैं आपको बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगी, मैं आपको बताऊंगी बेसिकली डू डोंट्स क्या होते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, उसको जानने के लिए, सारा इंफॉर्मेशन जानने के लिए प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो जो थायराइड ग्लैंड होती है, राइट, ये दो तरीके के थायराइड होते हैं, आई बिलीव आपको वो भी पता होगा, राइट। हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म, राइट। अभी इन दोनों ग्लैंड का, दोनों थायराइड्स का क्या होता है वो भी आपको पता होगा। तो मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो आपकी ग्लैंड होती है या तो वो ओवर एक्टिव हो जाती है या वो अंडर एक्टिव हो जाती है, जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम शुरू होती है आपकी बॉडी में। अभी हम इसको कैसे, इन सारी परेशानियों से बच सकते हैं, इसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भी आपकी लाइफस्टाइल है, मैं आपको कुछ ऐसे मेजर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाली हूं थायराइड से रिलेटेड, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और वो आप डेली रूटीन में एन नंबर ऑफ टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स अपनी डेली प्रैक्टिस में उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप जितना भी प्रैक्टिस कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज और इफ यू आर टेकिंग एनी मेडिसिन, वो उतना इंपैक्टफुल आपकी बॉडी पर उतना ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है, राइट। तो सबसे पहले आपने सुना होगा, लोग कई बार बोलते हैं कि हमें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, राइट। बट क्या कभी आपने वो ना करने के पीछे साइंस जानने का कोशिश किया है? लाइक व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई पीपल आर सेइंग कि आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, राइट, आपको प्लास्टिक फूड्स अवॉइड करने हैं। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले बताने जा रही हूं कि थायराइड इज अ डिसऑर्डर, राइट। थायराइड इज अ डिसऑर्डर जो कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल से इंप्रूव कर सकते हो। आपको अपनी बॉडी को सुपर एक्टिवेट करना पड़ेगा, आपको लाइफस्टाइल अपना प्रॉपर चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक केयर योर डाइट, आपको अपना पूरा एक्सरसाइज पर फोकस करना पड़ेगा। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच यू हैव टू फोकस एट द सेम टाइम, देन ओनली आप इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो बताना चाहूंगी, जो हम लोग अपनी डेली रूटीन लाइफ में एवरी डे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं वांटेडली अनवांटेडली, लेकिन हमें उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सबसे पहले जो हमें अवॉइड करना है वो अवॉइड करना है हमें आयोडीन, फिल्टर्ड आयोडीन, या फिर आप बोल सकते हो आयोडीन नमक, जो नॉर्मल नमक आता है, आपने देखा होगा। आई वोंट से नेम किसी का भी, लेकिन आप जब भी नमक ले रहे हैं या जब भी कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, इवन, बट लेट्स टॉक अबाउट नमक ओनली। तो आप जब भी कोई भी सॉल्ट परचेस कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि वो रिफाइंड है या नहीं है, राइट। सो यू हैव टू रिप्लेस। आई वोंट सजेस्ट यू द प्रोडक्ट बिकॉज इट्स नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, तो मैं आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं सजेस्ट करूंगी। आपको खुद अपनी तरफ से रिसर्च करनी पड़ेगी। आपको रिफाइंड सॉल्ट प्रॉपरली, आयोडीन सॉल्ट प्रॉपरली, बिग क्रॉस है उसके लिए, जिसको आप रिप्लेस कर सकते हो रॉक सॉल्ट के साथ, ठीक है। अब मार्केट में बहुत सारे रॉक सॉल्ट, जेन्युइनली ऑर्गेनिक रॉक सॉल्ट्स अवेलेबल है, आपको वो उनके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लास्टिक फूड के बारे में, ठीक है। अगर आपने देखा होगा वांटेडली अनवांटेडली आप बहुत सारा, इवन मॉर्निंग आपका शुरुआत ही प्लास्टिक से होता है, ठीक है। आप प्लास्टिक की बोतल में प्लास्टिक की बोतल में पानी पी रहे हैं, प्लास्टिक की प्लेट्स यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक के कप्स यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक फूड ले रहे हैं। तो प्लास्टिक आप इतना कंज्यूम करेंगे देन डेफिनेटली आपको हार्मोनल इंबैलेंस आपकी बॉडी में होगा। प्लास्टिक आपको भी पता है इट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर हेल्थ। तो
तो वी हैव टू अवॉइड प्लास्टिक, वी हैव टू से बिग नो टू प्लास्टिक। आपको प्लास्टिक का सारा फूड, आप प्लास्टिक की जगह आप अपना रिच यूटेंसिल्स यूज करिए, अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करिए। जैसे आपने सुना होगा कि लोहे की कढ़ाई में खाने से हमें आयरन मिलता है। इसी तरीके से आप हर एक प्रोडक्ट को जब आप यूज कर रहे हैं या अपनी डेली रूटीन लाइफ में उसको ला रहे हैं, उसका डेफिनेटली आपकी लाइफ में अच्छा या बुरा दोनों इंपैक्ट पड़ रहा है। अब आपको डिसाइड करना है विच इज गुड फॉर योर बॉडी, विच इज बैड फॉर योर बॉडी। नंबर 3 हम बात करेंगे ठंडा पानी। ठंडा पानी, रेफ्रिजरेटर का कोई भी खाना आपको उसको कंप्लीटली मना करना पड़ेगा। इसके जो भी मैं आपको सजेशंस दे रही हूं, इन सजेशंस के पीछे बहुत बड़ा साइंस है जो आपको खुद से रिसर्च करना पड़ेगा। मैं आपको जो सारे सजेशंस दे रही हूं, अगर मैं उनके पीछे का साइंस बताऊंगी हमारा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बता रही हूं कि आपको थायराइड में क्या क्या चीजें नहीं खानी है जो कि एक्सट्रीमली मना है। 3rd 4th पॉइंट पर हम आते हैं कि आपको कोई भी कैफीन प्रोडक्ट या कैफीन यूज नहीं करना है, स्पेशली बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट एंड दे आर यूजिंग कैफीन। कैफीन इज एक्चुअली नॉट गुड फॉर थायराइड पीपल। यू कैन गो एंड रिसर्च बाय योर ओन। ठीक है, कैफीन को आप रिप्लेस कर सकते हो ग्रीन टी से, ऑर्गेनिक ग्रीन टी से, या ऑर्गेनिक कोई भी। अगर आपको इतना क्रेविंग हो रहा है देन यू हैव टू कंट्रोल योर क्रेविंग एंड यू हैव टू थिंक ओके इस क्रेविंग को मैं किससे रिप्लेस कर सकती हूँ। सो स्टार्ट यूजिंग दिस। ठीक है, जो मैंने आपको 5th में आपको पॉइंट बताना चाहूंगी, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स। अगर आप सुबह उठेंगे, आप एक तो कैफीन ले रहे हैं, ऊपर से वो कैफीन भी आप किस में ले रहे हैं, एल्यूमिनियम में, राइट। आप उसको पहले पानी को या मिल्क को या जिसको भी आप बॉईल करेंगे, तो आपको बिग नो फॉर एल्यूमिनियम। उसके लिए भी आप रिच यूटेंसिल्स यूज कर सकते हैं, जिन प्रोडक्ट से जो आपकी बॉडी में कंज्यूम हो रहे हैं, जिनसे आपको बेनिफिट मिले। आपको ये 5 चीजों का बेहद ध्यान रखना है कि आपको ये चीजें नहीं लेनी है। 6th में आपको बताना चाहूंगी कि आपको बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में आप क्या खा रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके फेस पर, आपकी बॉडी पर, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन सब पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। तो आपका जो खाना होना चाहिए प्रॉपर, आपको एक रिच हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। अब चाहे वो डाइट प्लान आप कोई भी डाइटिशियन से ले सकते हैं या फिर आप कहीं से भी कोई भी सोर्स के थ्रू आप वो अरेंज कर सकते हैं, और एल्स आजकल गूगल पे एवरीथिंग इज अवेलेबल। यू जस्ट नीड टू you just need to use this, use your brain and start doing good things for yourself। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको जो बताना चाहूंगी, then you have to drink lot of water। make sure that आप प्लास्टिक में की बॉटल्स में खड़े होकर पानी, ठंडा पानी नहीं पी रहे हैं, right। these all things you have to take care a lot। इससे आपके थायराइड को, आपके हार्मोनल जो इम्बैलेंस हो रहे हैं, क्योंकि थायराइड से कितना सारा प्रॉब्लम हो रहा है, आपको हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है, आपकी आईज डिफरेंट टाइप की हो जाती है। मैंने काफी सारे थायराइड अपने फ्रेंड्स भी देखे हैं, उनकी आईज एक डिफरेंट टाइप की हो जाती है, राइट। आपको हेयर फॉल होता है, आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स में इश्यू होता है, उसके अलावा आपको इरिटेशन रहती है, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड सो ऑन, कितना सारा बीमारी है। एंड ऑल दीज डिसीजेस किससे हो रही है, सिर्फ एक चीज से लिंक्ड है, चाहे वो थायराइड हो या पीसीओडी हो। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं उन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको सोया प्रोडक्ट्स भी बहुत कम से कम खाना है। इफ पॉसिबल काइंडली प्लीज अवॉइड ऑल द सोया प्रोडक्ट्स। ठीक है, बिकॉज सोया प्रोडक्ट्स जिनका भी बॉडी में, चाहे वो पीसीओडी के पेशेंट्स हो या गर्ल्स हो, वुमेन्स हो, या वो थायराइड के गर्ल्स हो, तो उनको सोया प्रोडक्ट्स कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज सोया प्रोडक्ट्स इज नॉट एट ऑल गुड। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताने जाऊंगी कुछ ऐसे पोस्चर जो कि आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा सुपर डुपर एक्टिवेट रखेंगे। एंड आई विल जस्ट गिव यू द डेमोन्स्ट्रेशन। मैं आपको सिर्फ 1 से 2 राउंड करके दिखाऊंगी। आपको मिनिमम 10 to 15 rounds, you can start from 10 to 15 rounds, then gradually you can increase your speed। तो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है, तो मैं इसको प्रॉपर तरीके से नहीं बताने वाली हूं। कैट एंड कैमल पोस्चर,
ठीक है, इस पे आपको यू हैव टू स्टैंड अप ऑन योर knees, hands completely straight, fingers should be open. I'll show you how to do that. So inhale, while inhaling head up, look at the sky. जब आप ऐसे करेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि आपके एब्डोमेन में, आपके ग्लैंड में, राइट, कंप्लीट प्रेशर फील हो रहा है. एंड देन exhale. So this is the one I am not showing you because I've already इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ कैट एंड कैमल पोस्चर के ऊपर, आप उसको जाकर देख सकते हैं. सेकंड जो मैं आपको स्टेप बताना चाहूंगी वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं भुजंगासना. उसके लिए आपको उल्टा लेट जाना है. टेक द सपोर्ट फ्रॉम योर palm should be open like this, और इनहेल. एंड यू हैव टू बी, जब आप इस तरीके से करोगे तो आपका जो बॉडी है, आप देख पा रहे होंगे कि पूरा हाफ बॉडी मेरा, आपको बॉडी अच्छा खासा स्ट्रेच हो रहा है. और इसमें इतना ज्यादा आपको प्रेशर फील होगा ना थायराइड में, क्योंकि काफी लोगों का थायराइड इतना बढ़ा हुआ होता है ना कि वो किसी भी टाइप की एक्सरसाइज नहीं कर सकते. तो उनके लिए जो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि वो एटलीस्ट बैठ कर, ठीक है, दिन में एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स नेक रोटेशन कर सकते हैं, अप एंड डाउन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सो दे कैन रोटेट देयर नेक. ठीक है. थर्ड मैं आपको बताना चाहूंगी सर्वांगासना. और जो ये मैं आसन बता रही हूं, आई नो कि ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है. अब जो सर्वांगासन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की बॉडी में इतना वेट होता है कि वो पैर भी नहीं ऊपर उठा सकते हैं, और वो जब पैर उठाते हैं तो उनकी ये नीज है ना बेंड रहती हैं. नॉर्मली अगर मैं किसी को भी बोलती हूँ आप अपना पैर उठाइए, जिनका हैवी वेट है उनका ये जो नीज है वो बैंड रहती हैं. मेक श्योर दैट आप बिगनिंग में विदाउट बेंड आप एटलीस्ट स्टे करें. एक पैर के साथ, 2 पैर के साथ आप दोनों पैर को यहां पर पूरा प्रॉपर स्ट्रेट करके रखें. और जब आप इतना कर पा रहे हैं तो आप यहां पर अपने इस तरीके से आकर आप बॉडी को ऊपर उठा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं पूरा प्रॉपर तरीके से सर्वांगासन. लेकिन अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आप उतना कर सकते हैं. अपने हिप एरिया को आपको अपने पाम से सपोर्ट देना पड़ेगा. ठीक है. और जब आप इतना कर पा रहे हैं, राइट, जो कि आपको कुछ टाइम लगेगा इतना करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, अपने स्लोली नीज बैंड करने के बाद पीछे जाइए, जिसको हम बोलते हैं हालासना, एंड स्टे देयर. ठीक है. इतना करेंगे, अब आप खुद देख सकते हैं मेरा पूरा एब्डोमेन कंप्रेस्ड हो गया है, राइट. मेरी नेक पर बहुत ज्यादा प्रेशर है. आप सोच सकते हैं मेरी पूरी होल बॉडी का प्रेशर कहां पर आ रहा है, नेक पर आ रहा है, राइट. इस तरीके से आप ये आसन प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी एक मत्स्येंद्र आसन. ठीक है. फिश पोस्चर जिसको हम बोलते हैं. आप लेट जाइए नॉर्मल. अब आप मेरा हेड देखिएगा, यहां पे मेरे को पैर अपने आगे की तरफ स्ट्रेच करना है और हेड में अपना पीछे की तरफ स्ट्रेच कर रही हूं. मेक अ फिस्ट प्रेशर. मेरी जो दृष्टि है वो फर्श पे है. स्टे देयर. कोई भी आप आसन कर रहे हैं तो कोशिश करिए आपकी बॉडी की जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से आप 1, 2, 3 सेकेंड्स तक ज्यादा रुकें. क्योंकि स्थिर सुखम आसन जिस भी स्थिति में है, उस स्थिति में आप ज्यादा देर तक रुकेंगे तभी वो ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए. ठीक है. ये बहुत ही नॉर्मल सी एक्सरसाइज है. आई बिलीव एवरीबॉडी कैन परफॉर्म. इन एक्सरसाइज से आपकी बॉडी में इतना ज्यादा बेनिफिट होगा. आपका जो थायराइड है, बिग नो फॉर मेडिसिन. आप कोई भी मेडिसिन ले लीजिए, राइट, चाहे वो एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो या कोई भी मेडिसिन हो. मेडिसिन से आप कोई भी डिसऑर्डर को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते हैं. क्योर करने के लिए आपको अपनी फिजिकल बॉडी को इतना एक्टिवेट करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, प्रॉपर एक आपको अपना लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा. इफ यू आर अनेबल टू वेक अप एट 6 और एट 5, इट्स ओके. यू कैन वेक अप एट 7.
एट 8, और आपको सिर्फ 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स ही देना है अपनी बॉडी के लिए। बिकॉज आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, आप 2 से 3 घंटा वेटिंग एरिया में बैठे रहते हैं डॉक्टर से मिलने के लिए, एंड देयर इज नो श्योरिटी, नॉट एट ऑल एनी काइंड ऑफ श्योरिटी विल बी नॉट गेटिंग देयर कि आपका जो भी डिसीज है वो प्रॉपर तरीके से सही हो जाएगा। बट हियर दिस इज द ओनली वे वेयर यू कैन क्योर योर ऑल द डिसऑर्डर्स। आपको आपकी लाइफ में वर्कआउट को अहमियत देनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्कआउट। आई एम नॉट सेइंग इफ यू डोंट लाइक योगा, you can do Zumba, you can do any fitness exercise where your body is getting activated. Technically जितनी भी फिटनेस की एक्सरसाइज है, जो भी योगा है या कुछ भी है, वो सब योगा से ही निकला है। इट जस्ट कि लोगों ने अपना अपना कंफर्टेबल जोन में आकर उनको जो अच्छा लगता है, दे आर डूइंग इट एंड इट इज एब्सोल्युटली फाइन। So this is my humble request, please स्वस्थ रहिए and share this video with someone who actually required this information. इसके अलावा आपके जो भी आस पड़ोस में आपके कलीग्स हैं, आपके फैमिली हैं, जिनको आप प्यार करते हैं, जिनको आप नहीं भी प्यार करते हैं, उनको भी आप मोटिवेट करिए अब कोई भी हेल्दी एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि सबका एम यही होना चाहिए कि सब स्वस्थ रहें और सब खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आई रियली अप्रिशिएट। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलूंगी कोई और इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए। एंड फॉर अदर इंफॉर्मेशन इफ यू वुड लाइक टू कॉन्टैक्ट मी पर्सनली, आप मेरी वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं www.yogkriya.com। इट्स YOGKRIYAA.com। वहां पर आपको मेरा नंबर, एवरीथिंग, यू विल बी